नहीं 40 तक पर्यायवाची हो चुका था। कहाँ तक? 40 के बाद देखिए 5 पर्यायवाची आपके पास है, 41, 42, 43, 44। यहाँ पर ध्यान देंगे कमल, कमल का पर्यायवाची है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कमल के पर्यायवाची और आपके बादल के पर्यायवाची और समुद्र के पर्यायवाची, तीनों पर्यायवाचियों में बहुत बड़ा संबंध होता है। जो कमल के पर्यायवाची आपको दिखेंगे इसमें बहुत सारे नाम होते हैं जिनको याद करना आप समझते हैं कि बहुत आसान है। जैसे देखिए पंकज याद कर लेंगे बहुत आसानी से, सरोज याद कर लेंगे, नीरज याद कर लेंगे, अंबुज याद कर लेंगे और अरविंद याद कर लेंगे, उत्पल, राजीव, ये सब नाम ही नाम है। बकिया आप देखेंगे जैसे कज, कज आपका एक तरह से जो होता है कीचड़ है, वहां पे जन्म जो लेता है, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, तो ये हो जाएगा आपका कमल के सब पर्यायवाची हैं। लेकिन इसी में जैसे जलज यहाँ पे दिखा, जल से जन्मा, ज मतलब जन्मा, जल ज, जो जल से जन्मा है उसी को हम क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। अंबुज का मतलब भी होता है कि जो जल से जन्मा हो, जिसकी जन्माइश या जिसकी पैदाइश जल से हुई है उसी को हम क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो वारिज यहां पर देखेंगे, वारी मतलब बादल होता है, तो बादल से क्या निकलता है? पानी निकलता है, तो वहां पर वारिज भी आपका क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची होता है। तो पानी से जो जन्मा, अब इस सब जो दिए गए हैं ज, अगर इन्हीं ज के यहां द लगा दे, क्या लगा दे? द। जैसे यहां पे वारी द, वारी द, ध्यान से समझिएगा, यहां पे वारी द, ध्यान दीजिएगा। द मतलब देने वाला, द मतलब वारी मतलब हो जाएगा बादल या पानी। पानी देने वाला कौन होता है? बादल होता है। पानी कौन देता है? बादल देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे नीरद हो जाएगा, अंबुद हो जाएगा। मैंने अंबु बोला पानी है, पानी में जन्म लेने वाला, अब पानी को देने वाला क्या हो जाएगा? बादल। उसी प्रकार यही वारी द जो लिखा गया है इसे कह देंगे वारिध न। ध मतलब होता है धारण करने वाला, ध मतलब क्या होता है? जैसे जलज कहीं लिखा होगा ना, जलधि, जलज कहीं है ना, जलज, यहाँ जलधि, वारिधि, जलधि, जलधि मतलब धी मतलब धारण करने वाला ना। तो आपका ज है तो कमल, द है तो क्या हो जाएगा? बादल, और ध है तो क्या हो जा रहा है? समुद्र का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, अब पानी को धारण करता है कौन? सबसे ज्यादा जो स्थान समुद्र, पानी को धारण करने वाला कौन है? समुद्र ही है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब उनके पर्यायवाची हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, पर्यायवाची जो होता है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अभी बहुत सारे पर्यायवाची मिलेंगे दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड जोड़ करके किसी और का पर्यायवाची बना दिया जाता है ना। जैसे कल आपने देखा होगा इंद्र के पर्यायवाची में सचीपति, तो सची तो इंद्र की पत्नी का नाम है और पति जोड़ दिया तो सचीपति ना। सची के पति को क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी होगा। तो ये नाम ही ज्यादातर इसमें आते हैं कमल में, तो आसानी से आप याद कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे कमला का पर्यायवाची में लक्ष्मी, बहुत कई बार सुनते हैं लक्ष्मी। इंद्रा, ध्यान दीजिएगा ये इंद्र से रिलेटेड है, कहीं इंद्र का पर्यायवाची ना समझ लें आप। इंद्रा कमला को कहते हैं, लक्ष्मी जी को कहते हैं इंद्रा ना। इसके बाद पद्मा है, पद्मा भी किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची। पद्मालय, आसान है, लक्ष्मी, इंद्रा, पद्मा, पद्मालय। ये भार्गवी, ध्यान दीजिएगा इसको, भार्गवी किसका पर्यायवाची है? यहाँ पे इंद्रा पे भी ध्यान दीजिएगा, जिसको हम घेर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज होंगे बाद में आप। यहां पर देखेंगे रमा, रमा तो बहुत बार सुने होंगे, रमा इन्हीं को कहा जाता है, कमला को ना। जब इनका आप वो मंत्र पढ़ते हैं उसमें भी रमा आता है। लोक माता कहते हैं, क्या कहते हैं? संसार की माता है। विष्णु प्रिया, विष्णु तो जानते हैं विष्णु भगवान को कहते हैं, उनकी प्रिया है ये, चूंकि उनकी ये वाइफ है ना। तो विष्णु प्रिया, विष्णु को जो प्रिय है उनको भी क्या कहते हैं? कमला, लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ पे श्री इन्हीं को कहते हैं। समुद्र जा ना, समुद्र में रहती हैं, देखे होंगे इनका फोटो जब आता है तो विष्णु जी के साथ समुद्र में नजर आती हैं। सिंधुजा, सिंधु एक तरह से समुद्र का पर्यायवाची, एक तरह से कह सकते हैं नदी का पर्यायवाची है। हरिप्रिया, हरि किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। हरि किसका पर्यायवाची है? तो हरिप्रिया, यहां पे देखे विष्णु प्रिया और फिर उसी को क्या कर दिया? हरिप्रिया। तो मतलब नाम देख रहे होंगे कि हरि, अब हमको यहाँ पे एक विष्णु का भी पर्यायवाची याद हो गया कि हरि प्रिया, हरि की जो प्रिया है मतलब विष्णु की जो प्रिया है उन्हीं को क्या कहते हैं? कमला कहते हैं। तो पर्यायवाची आसान है, बट आप जोड़ना सीखे तो, अब रटना सीखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
यहां पे देखेंगे किरण, किरण तो जानते हैं ना, जैसे सूर्य की किरण हमारे तक आती है ना, तो रश्मि बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, रश्मि। अंशु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंशु। किरण जो हमारे तक आती है उसको क्या बोलते हैं, आपके घर के अगल बगल नाम होगा किसी का, याद रखिए उससे अंशु। ज्योति बोलते हैं, ज्योति चमकती है ना, तो ज्योति। दीप्ति भी इसी को बोलते हैं, है कि नहीं, दीप्ति भी इसी को बोलते हैं, ज्योति भी इसी को बोलते हैं, प्रभा, प्रभा भी इसी को बोलते हैं। और मयूख, ये नाम ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करेगा। मयूख, इधर के नाम सारे ठीक ठाक थे, रश्मि, अंशु, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। ये मयूख नाम थोड़ा सा। मरीचि, मरीचि, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका कैसे बनती है, किरणों से ही बनती है, जिसमें मृग को, हिरण को ये मतलब कंफ्यूजन होता है कि और भाग पड़ता है उसी के पीछे पीछे, तो ये मरीचि भी उसी का पर्यायवाची हो जाएगा किरण का। कर, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब क्या होता है, हाथ भी होता है। कर जोड़ मतलब हाथ जोड़कर विनती करना, लेकिन कर मतलब किरण भी होता है, ध्यान दीजिएगा, साथ ही में बता रहे हैं, तो कहीं आए तो आप समझिएगा कि कर मतलब क्या होता है, हाथ भी होता है, और कर मतलब क्या होता है, किरण भी होता है, ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूजन वाले जो हैं उनको मैंने घेरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा उसको। अब देखिए कुत्ता, कुत्ता तो आप क्या होता ही है, कभी कभी बहुत ज्यादा भौंकता है, हाँ, देखिए उसको कहते हैं स्वा, क्या कहते हैं, श्वा, स्वान कहते हैं। एक विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं उस आप देखेंगे इस श्लोक में आता है स्वान निद्रा। श्वान निद्रा का मतलब होता है कुत्ते की तरह नींद वाला, विद्यार्थी का ये लक्षण है। विद्यार्थी का जो लक्षण है उसमें एक लक्षण है कि विद्यार्थी कुत्ते की तरह सोता है। कुत्ते की तरह सोना, कुत्ते को कभी देखिएगा वो सोया रहता है, हमेशा अपना जो कान है जमीन पर पटक के रखता है, और जैसे ही आप आएंगे पैर की आवाज पड़ेगी, और पैर की आवाज जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो किरण विकिरण होता है वहां पे, उसकी ध्वनि जो होती है उसके कान में जाती है। या कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, वहां पे अगर रेल बहुत दूर आ रही है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अपने कान अगर उस पटरी पे लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेल आ रही है, क्योंकि उसका कंपन उसमें दिखाई देता है। इसीलिए वो अपने कान जमीन पे पटक के रखता है कि कोई आएगा तो मैं कंपन को बहुत जल्दी पहचान लूंगा, और तुरंत तो फटाक दे इधर उधर ताकने लगता है, अगर नहीं समझ में आता है तो भौंकने लगता है ना। तो उसकी नींद बहुत मतलब कंफ्यूजन की स्थिति होती है, कब जग जाएगा कब सो जाएगा, अभी चाहेगा अभी सो जाएगा, अभी तुरंत जग जाएगा, अभी देखेंगे सो गया है बिल्कुल, पहले तुरंत देखेंगे जग गया है। ऐसे ही विद्यार्थी का भी नींद होना चाहिए, नींद पे कंट्रोल होना चाहिए, जब चाहे तब सो जाए और जब चाहे तब जग जाए। तो विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं इसमें एक लक्षण है कि कुत्ते की तरह, तो उसमें आया था स्वान निद्रा ना। यहाँ पे कुकुर, ये तो जानते हैं सभी लोग। यहाँ पे दो ठो देखिए है, स्वा और क्या, स्वान। ये थोड़ा ज्यादा आपके सामने नहीं आया है, ये तो आया भी है, ये नहीं आया होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोनों पे। कुकुर आप जानते हैं, सुनक, सुनक नहीं याद होगा तो उसको याद कर लीजिए क्या, सनक। जब कुकुर सनक जाता है तो फिर समझिए क्या करता है, पाएगा तो बढ़िया से दबोच लोगा, बगल वगल से पैर और का इतना इतना मांस निकाल लेके चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा, और सनके न, सनके वाले कुकुर से थोड़ा सा दूरी बना के रहिए। तो ये सुनक। सारमेव, अगर आपने नहीं दिया तो नहीं ध्यान दिया तो फिर सामने रखा हुआ है सब कुछ गपत कर जाएगा, मतलब सारा मेवा खा गया। सारा मेवा मतलब जो कुछ भी रखा था आपने ध्यान इधर दिया तो फिर गपत करके निकल लिया, है कि नहीं। मान लीजिए याद करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारमेव भी उसी का पर्यायवाची है। तो ये आपके पास 1 2 3 चारों नाम जो हैं बड़े अच्छे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। श्वास, स्वान, सुनक, सारमेव। कुकुर तो याद ही है आपको। चलिए, कृष्ण ना, बड़े इनके नाम हैं, बड़े विचित्र आदमी है ना, बहुत इनके नाम हैं, ऐसे विचित्र आदमी हैं कि क्या किया जाए इनके लिए। हाँ, इनके कोई भी उपाधि दे दीजिए, ऐसी कोई उपाधि नहीं है जो इनको ऊपर सटीक नहीं बैठती है। 1 नंबर के चोर ना, है कि नहीं, 1 नंबर के चोर, 1 नंबर के इश्कबाज, 1 नंबर के लड़ाकू, 1 नंबर के मैदान छोड़ के भागने वाले। अब कोई आ गया मजबूत देख रहा है, भाग निकल ले, पतली गली पकड़ ले, छोड़ जाए दे, बाद में लड़ब देखो। इसीलिए इनका नाम देखिए क्या है, रण छोड़ है ना। दुनिया 1 2 बियाह करे, पता नहीं कितना बियाह कैले बड़े,
है ना। तो कौनो ऐसा उपाधि नहीं जो इनके देवत बैठी ना इनके ऊपर, ठीक बा। ये मोहन है, ये क्या है? अब तुम्हारे बाबा, काका, चाचा, नाना, पापा का नाम हो तो कंफ्यूजन मत होना। अब उनको जाके मत यही सब उपाधि देने लगना, नहीं तो फिर समझ लेना क्या होगा। इनको कहा जाता है मुरारी, हे कृष्ण मुरारी है। गोपाल इन्हीं को कहा जाता है। हाँ, गिरी, गिरी मतलब पर्वत। देखो हमने बोला ना, किसी के पर्यायवाची में किसी के पर्यायवाची छिपे रहते हैं ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे गिरी एक पर्यायवाची याद हो रहा है, साथ में यहाँ पे हरि याद किया, विष्णु का पर्यायवाची, यहाँ पे गिरी याद कर रहे हैं ना। तो गिरी मतलब पर्वत। जब गोवर्धन इंद्र भगवान घुसिया गए, लगे बारिश करने, तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पे उठा लिया, आ जाओ बाबा, सबको नीचे बैठा लिया। बरसों देखते कितना बरसते हैं। तो इनको गिरिधर कहते हैं, पर्वत को धारण करने वाला। केशव ना, महाभारत में कई बार अर्जुन जी कहते हैं, हे केशव ना, इन्हीं का कहते हैं। वासुदेव, ले बाबू के नाम पर इनके जाने लगे ना। इनके पिताजी का नाम वासुदेव था ना, देवकी इनकी माता का नाम था। तो वासुदेव इनके पिताजी के नाम पे इनको जाना जाता है कि ये वासुदेव हैं। लो, नंद नंदन, क्या? नंद जी ने इनको पाला था ना, यशोदा और नंद जी ने, इन्होंने गोकुल में इनको पालन पोषण किया था। बचपने में बताओ, बचपने में पैदा होते ही ससुरा जेल की कोठरी में पैदा हुए। देख लो, अजीब इंसान है ना। अब पैदा होते ही जेल की कोठरी से भाग गया। सोचो यार, दुनिया जेल की कोठरी में बड़े होने के बाद, गलतियां करने के बाद जाता है। ये पहलवा जेल की कोठरी में पैदा हुआ। लो, तुमको हमको बाद में कहा जेल की कोठरी में डालोगे, हम जेल की कोठरी में पैदा होते हैं। अजीब इंसान है, देख लो। अब जेल में पैदा हुआ और निकल लिया तुरंत वहां से, ढूंढो ना। नंद नंदन है, इनको कहा जाता है, नंद जी के ये पुत्र हैं ना। यहां पे देखिए, राधा रमण, लो आया यहां पर, अपना प्रेम प्रपंच शुरू किया। तो राधा जी की वजह से इसका नाम राधा रमण है कि नहीं। बहुत विचित्र आदमी है, देख लो। अभी अभी सब लोग मनाए हैं थोड़ी दिन पहले ये रोज डे, है ना, वैलेंटाइन डे। अबे छोड़ो, इसका जन्मदिन मनाओ, इससे अच्छा वैलेंटाइन डे कौन बताएगा? बताओ, इतने गुण है इसके पास ना। दामोदर, दामोदर का मतलब होता है सांवला। दामोदर का मतलब क्या होता है? ये गोरा नहीं था, सांवला था। अब हमको मत ध्यान से देखना, यहाँ देखो, ब्रज बल्लभ है ना, ब्रज, हाँ, ब्रज के वासी थे, इसकी वजह से ब्रज बल्लभ नाम दिया गया। रण छोड़, देखो मैदान छोड़ के भाग गए। कहा भैया मामला गड़बड़ लग रहा है, निकल लो, पतली गली पकड़ो, बाद में देखते हैं फिर इसका। तो समझो मौका देख के काम करना चाहिए। ये नहीं कि सामने से 8-10 मिला आ रहा है, तुम जाओ, मैं दूध थपड़ा पकड़े पलट जाओगे। निकल लो वहां से, फिर बाद में देखा जाएगा इन सबको। निकलने में ही भलाई है, लात खाने के बाद क्या करोगे? बेइज्जती हो जाएगी। तो ये रण छोड़ है, इनको रण छोड़ कहा जाता है, मैदान छोड़ के भागने वाले। द्वारिकाधीश, इन्होंने रण छोड़ के भाग के जाके एक नगर बसाया, द्वारिकाधीश, गुजरात में। ये द्वारिका नगरी बसाने वाले हैं, द्वारिका के धीश हैं। कंसारी, कंस को मारने वाले, मामा को पटक दिया, लो खत्म, मामा को ही ले लिया। मामा का हाल है, गयो काम से, मामा का कल्याण हो गया। गोपीनाथ, ले बोलते ना, जितनी गोपियां थी सबके नाथ थे ये। सोचो, यहाँ आदमी एक दूठो प्रेम प्रपंच रचा ले तो पूरा गांव वाले, मोहल्ला वाले ससुरा मार के भगा देंगे घर से। ये गोपी के नाथ थे, जितने गोकुल में गोपियां थी सबके भगवान यही थे। देख लो, सामने लिखा हुआ, हम नहीं लिखे हैं। मुरलीधर, क्या? मुरली को धारण करने, मुरली बजाते थे ना, वही बजा बजा के तो सबको बुला लेते थे। इतना सुहानी मुरली होती थी, जो है मन करे तो सोने लगे। आगे आ जाओ, बंसीधर, ले मुरलीधर बंसीधर। देखो, मुरली बंसी दोनों मुरलिया के पर्यायवाची हैं। मुरली मतलब वही मुरली, बसवा वाली फोफलवा जो बजाते हो तुम लोग, मेलवा मिलता है। और ये बंसी, बंसी को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला। कितना आसान है पर्यायवाची, एक बार पढ़ोगे तब याद होगा। ऐसे चिल्लाओगे तो फिर चिल्लाते रह जाओगे। यदुनंदन, जब आए थे उस समय जब कृष्ण का जन्म लिए थे, तो ये यादव कुल में जन्म लिए थे।
ना, होता है ना यहाँ पे बिरादरीवाद चलता है ना, तो यादव कुल में जन्म लिए थे, इसीलिए इनको एक नाम दिया गया यदु नंदन। समझ में आई बात? याद हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ लेना। बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची हैं और अच्छे अच्छे नाम आपके किसी कविता में और कहीं पर भी सुनने को मिल सकता है। आप अर्थ लगा के उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, नोट करिए।